नमस्कार। अवधि उमंग के यूट्यूब चैनल पर फाइन ऑटो सेल्स मया बाजार जिला अयोध्या की तरफ से मैं हरिहर जी निर्मल आप सभी दर्शकों का स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। फाइन ऑटो सेल्स पर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के आपके फायदे क्या हैं? यूँ तो बहुत सारे शोरूम खुले हैं, आप कहीं से भी परचेजिंग करिए, कहीं से भी खरीदिए। सबकी बातें मैं नहीं जानता, अपनी बातें बता रहा हूँ। फाइन ऑटो सेल्स मया बाजार जिला अयोध्या की बातें बता रहा हूँ। क्या यहाँ पे आपको लखनऊ और दिल्ली की रेट में इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलने वाली है। जी हाँ, फिर से नोट कर लीजिए। फाइन ऑटो सेल्स मया बाजार जिला अयोध्या पर आपको अब लखनऊ और दिल्ली की रेट में इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलने वाली है। और यही नहीं, दिल्ली और लखनऊ की रेट से 1000 रुपये कम से कम के रेट में इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिलने वाली है। क्योंकि मैं एक ग्रामीण अंचल के छोटे से बाजार में बैठा हूं और मैं बहुत ज़्यादा कमा करके एक गाड़ियों में राजा नहीं बनने वाला हूं। मैं सोच रहा हूं एक गाड़ियों में ज़्यादा कमाने के बजाय कई गाड़ियों में थोड़े थोड़े कमा लिए जाएं। इसलिए लखनऊ और दिल्ली से भी कम रेट में इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको फाइन ऑटो सेल्स मया बाजार पर मिलने वाली है। ये पहला आपका फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, बैटरी की गारंटी, कंट्रोलर की गारंटी, मोटर की गारंटी, चार्जर की गारंटी। इलेक्ट्रिक स्कूटर में इन्हीं 4 चीज़ों की गारंटी होती है। होता क्या है, अमूमन आपके किसी सामान में फॉल्ट आ गया, कमी आ गई, मानो कि बैटरी में आ गई, कंट्रोलर में आ गया, मोटर में आ गया, चार्जर में आ गया। दुकानदार क्या करते हैं, आप ले जाओगे, भैया चार्जर ख़राब हो गया, अच्छा ठीक है चार्जर रख दो, हम इसको भेजेंगे कंपनी से वापस आएगी, 4 दिन के बाद आप इसको लेके चले जाना। बैटरी में कमी आई, बैटरी भैया निकाल दो, बैटरी भेज दो, फलाने इसको बैटरी डिस्पैच कर दो, कारखाने जाना है, वापस जाना है, वापस जाएगी, जब वहाँ से आएगी आपको बैटरी मिल जाएगी। ऐसा ही होता है ना अक्सर। फिर आप फ़ोन करोगे, भैया बैटरी आई कि नहीं है, अरे अभी नहीं आई, कुछ कारण हो गया, वो ट्रांसपोर्ट वाला फंस गया, गाड़ियों में जाम लग गई, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कुंभ का मेला चल रहा था, जाम लग गया था, इसलिए गाड़ी नहीं आ पाई। आप 4 दिन के बाद फ़ोन कीजिएगा, आपको लटका देगा 10-15 दिन तक। आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदा है और जब इलेक्ट्रिक स्कूटर आप चलाने लगते हो ना, तो फिर बाइक पर हाथ नहीं बैठता है। जी हाँ, मज़ा ही नहीं आता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर इतनी स्मूथ होती है, इतना सॉफ्ट चलता है, आप बाजारों में चलोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे भुर्र से घुस जाती है। मतलब इतना आनंद आता है, जैसे लगता है कि पानी पर चल रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर। इतना आनंद आता है, इतना मज़ा, इतना मस्ती आती है। 10-15 दिन तक अगर आपकी बैटरी ख़राब हो गई और आपके मोटर बाइक से चलना पड़ा, तो पता लगा कि उसमें पैर से ब्रेक लगाना है, इलेक्ट्रिक स्कूटर में हाथ से लगाना है। तो कभी कभी हम क्लचों को पकड़ लेते हैं, मोटरसाइकिल की क्लच को पकड़ लेते हैं, ये मान करके कि हम स्कूटर का ब्रेक लगा रहे हैं, और लिहाजा वो ब्रेक लगता नहीं, जाके धाड़ से लड़ जाता है। मेरे साथ भी ऐसी 2-1 बार समस्याएं हो चुकी है। मैं वहाँ ढलान पे अंदर अंडरग्राउंड में अपने मोटरसाइकिल डाल रहा था, तो ऐसे पकड़ा और बायां हाथ दबा दिया मोटरसाइकिल का। मेरी समझ में क्या है कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की बाएं हाथ की ब्रेक दबा देता हूं, ऐसे ही दबा दबा के धीरे से लेके चला जाऊंगा। अब मुझे ध्यान में आया नहीं, मैंने क्लच को ही ब्रेक समझ करके और दबा दिया और नीचे उतार दिया। अब वो रुकी नहीं, भर 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 भगी। अब लड़ी की तब लड़ी, ये दीवार में जाके। ये तो दिमाग में बात आ गई कि दाहिना ब्रेक हल्का सा लगा लिए, और लड़ाई तो हालांकि गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, लेकिन लड़ने से बच गई। कहने का मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हैं तो मोटरसाइकिल चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। हालांकि बस ऐसे 2-4 मिनट ही आता है, लेकिन आता है। तो मान लीजिए कि आपकी बैटरी चली गई कारखाने, जब हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आएगी, तब तक आपको अपने मोटरसाइकिल का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। एक ही मोटरसाइकिल है, 2-3 चलाने वाले हैं, तो कोई लेके चला गया है, समस्या तो वहीं बनी है ना कि अब स्कूटर होता तो मैं यहाँ चला जाता, वहाँ चला जाता, ये कर लेता, वो कर लेता। फाइन ऑटो सेल्स पर आपका जो सुविधा मिलने वाला है, दूसरे नंबर की सुविधा, अगर आपकी बैटरी में कोई फॉल्ट आती है, अगर आपके चार्जर में कोई फॉल्ट आती है, आपके कंट्रोलर में कोई फॉल्ट आती है, आपके मोटर में कोई फॉल्ट आती है, तो तुरंत शोरूम पर फ़ोन कीजिए। अगर वो लाने लायक है गाड़ी तो आप लेके आइए, नहीं लाने लायक है तो लड़के जाएंगे, आपकी बैटरी लेकर के जाएंगे,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बैटरी में अगर फॉल्ट है तो बैटरी लेके जाएंगे, चार्जर में फॉल्ट है तो चार्जर लेके जाएंगे और आपको घर पे मुहैया कराएंगे। जी हाँ, आपके घर पे ले जा करके पहुँचाएंगे कि लीजिए आप इसका उपयोग कीजिए, हम ये बैटरी लेके जा रहे हैं, हम ये चार्जर लेके जा रहे हैं। ये नहीं करना है 1 साल की जब अगर गारंटी होती है तो वो गारंटी ही होती है। बैटरी अगर ख़राब हो गई तो बैटरी तुरंत चली जाएगी, ये नहीं कि बन के आएगी तो मैं वापस कर दूंगा। वो वारंटी में होता है और गारंटी में होता है, तुरंत वो वापस चला जाएगा। चार्जर में कमी आई, बनवा के मैं नहीं दूंगा, तुरंत के तुरंत चार्जर उठाऊंगा, दूसरा चार्जर आपको दूंगा, अपना चार्जर लेकर के चला जाऊंगा, कंपनी को वापस कर दूंगा। ठीक, बनवा के मुझे नहीं देना है। ये सुविधा है कि तुरंत के तुरंत आपकी बैटरी बदल दी जाएगी, नई बैटरी डाल दी जाएगी। दूसरा सुविधा ये हो गया। तीसरी सुविधा जो आपके लिए बहुत 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 ही खास होने वाली है वो है ऑन रोड सर्विस। कोई नहीं देता। जी हाँ, कोई शोरूम वाला, कोई एजेंसी वाला आपको ऑन रोड सर्विस नहीं देता है, लेकिन फाइन ऑटो सेल्स माया बाजार जिला अयोध्या आपको ऑन रोड सर्विस दे रही है। वो कैसे? मान लीजिए आप घर से निकले और रास्ते में आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी खड़ी हो गई। अब आप क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको कहीं किनारे लगा दोगे, फिर सवारी बैठोगे, अपने घर चले जाओगे, या तो वहाँ पर किसी मैकेनिक को बुलवा करके आप लेके जाओगे, या तो किसी गाड़ी में उसको लोड करोगे, फिर उसको किसी मिस्त्री के पास लेके जाओगे। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन फाइन ऑटो सेल्स माया बाजार जिला अयोध्या आपको दे रहा है। क्या? शोरूम पे आप फोन घुमाइए, शोरूम पे फाइन ऑटो सेल्स पर आप फोन घुमाइए, भैया फला जगह में हूँ, गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आपकी हो वहाँ पे आप दर्ज कराइए। 10 से 15 मिनट, अब दूरी कितनी है वो तो शोरूम से कितनी दूरी है आप जहाँ खड़े हैं उसकी वो अलग बात है, लेकिन तुरंत वहाँ से लड़का अपने इंस्ट्रूमेंट लेगा, औजार लेगा, पार्ट्स लेगा और सीधा आपके पास जाकर के भेजी हुई लोकेशन पर पहुँचेगा। वहीं ऑन रोड पर आपकी गाड़ी सर्विस करेगा। आपके बताए हुए लोकेशन पर, आपके बताए हुए पते पर कारीगर जाएगा, इंजीनियर जाएगा और वहां आपकी गाड़ी को ठीक करेगा ऑन रोड। ये सुविधा फाइन ऑटो सेल्स माया बाजार ही दे रही है। एक बार की वाकया बताएं, एक गाड़ी में ऐसे प्रॉब्लम आ गई, भाई साहब बहुत अच्छे थे, बहुत थे नहीं हैं, क्षमा कीजिएगा, भाई साहब बहुत अच्छे हैं, सज्जन आदमी हैं, टीचर्स हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो गाड़ी खरीद के लेके गए। एक दिन कहीं जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी खड़ी हो गई, वो धक्का दे करके शोरूम तक लेके आए, उनको पता ही नहीं था। धक्का दे तक, हालांकि आसपास ही, शोरूम के आसपास ही शायद खड़ा रहा होगा, धक्का दे के लेके आए। तो भैया ये फॉल्ट हो गया है मेरी, वो चल नहीं रहा है यार, बैटरी शायद ख़त्म हो गई। इंजीनियर उस वक्त था भी नहीं, उसके घर में शादी पड़ी थी, तो जो लड़का शोरूम पे था उसने बैटरी बदल दी। बैटरी ख़त्म हो गई अचानक से, तो हो सकता है बैटरी में प्रॉब्लम आ गई हो, बैटरी उसने बदल दी। लेकिन साथ में सलाह भी दिया कि अगर फिर कहीं आपकी गाड़ी प्रॉब्लम में आती है, कोई कमी आती है, तो आप खींच के न ले जाइएगा गाड़ी को, ठीक है? गाड़ी को लाद के भी नहीं लाइएगा किसी गाड़ी पर, ऑटो रिक्शा वगैरह में, और खींच के भी नहीं लाइएगा, आप केवल शोरूम पर फ़ोन कीजिएगा। चलो हो गई भाई, गाड़ी बदल दी, बैटरी बदल दी, गाड़ी चली गई, कोई दिक्कत नहीं आई। 3-4 दिन तक कोई दिक्कत नहीं, 3-4 दिन के बाद फिर अचानक से खड़ी हो गई कहीं गई। फ़ोन आया शोरूम पे, भाई साहब गाड़ी खड़ी हो गई, अब क्या प्रॉब्लम आ गया भाई? लड़का निकला, सारे औजार उठाए, गया वहाँ। अब वहाँ देख रहा है फॉल्ट नहीं मिल रहा है। उसने कहा ऐसा है, आप मेरी गाड़ी लेके जाइए, मैं इसको शोरूम पे लेके जाऊंगा। एक्सीलेटर उसका काम नहीं कर रहा था, उस दिन उसका एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा था। तो उसमें एक पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की खूबी है कि अगर आपका एक्सीलेटर किसी कारण से नहीं काम कर रहा है, थ्रोट काम नहीं कर रहा है, तो उसमें एक इमरजेंसी बटन होता है, ठीक है? एक इमरजेंसी बटन होता है, आपको एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। उस इमरजेंसी बटन को आप पुश करके रहिएगा तो वो 15-20 किलोमीटर तक आपको इमरजेंसी में कहीं भी पहुंचा सकती है। ये खूबी है कि नहीं?
लड़के ने भी वही किया, अपनी गाड़ी दे दी पार्टी को और वहाँ से वो इमरजेंसी स्विच ऑन करके और सीधा धीरे धीरे शोरूम पे चला आया। वहाँ उसने क्या किया, एक्सीलेटर ही बदल दिया। एक्सीलेटर में फॉल्ट था, एक्सीलेटर बदल दिया। चलो भाई, गाड़ी तैयार हो गई, फिर चले गए। 4-5 दिन बीता, फिर गाड़ी खड़ी हो गई। दुर्भाग्य मानिए या संयोग मानिए, फिर गाड़ी खड़ी हो गई। फ़ोन किया शोरूम पे, भैया आपकी गाड़ी फला जगह खड़ी हो गई है। लड़का भी परेशान कि अब तक इतनी गाड़ियां हमने बेच दी, एक गाड़ी में एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है और इसमें आज तीसरी प्रॉब्लम कौन सी आ गई। गाड़ी लेकर के किसी तरह आया, वहाँ गया, अपनी गाड़ी दी, गाड़ी किसी तरह से लेकर के आया, वो फिर चला के ही लेके आया, शोरूम पे खड़ा किया। इस बार क्या किया, कंट्रोलर बदल दिया। ये 10 दिन के 12 दिन के मामले में हुआ, क्योंकि इंजीनियर जो है, कारीगर जो है, उसके यहाँ शादी पड़ी थी, वो नहीं आ पाया। कम से कम 15 दिन 20 दिन की छुट्टी पे घर चला गया। तो जो लड़का है वही काम कर रहा है, उसने क्या करा कि वो कंट्रोलर बदल दिया। सर जी ऐसी ऐसी दिक्कत है, एक बार ये प्रॉब्लम आई, दूसरी बार ये प्रॉब्लम आई, तीसरी बार ये प्रॉब्लम आई। हमने कहा कस्टमर तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उस गाड़ी से उतर जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा कि उसको तो डर लगा रहेगा ना कि मैं कहीं भी लेके जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ी हो सकती है, मैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाऊंगा। ऐसा करो, उसका स्कूटर ही बदल दो। क्या बात है, क्या आदेश आया, मतलब उसका गाड़ी के पार्ट मत बदलो, उसका स्कूटर ही बदल दो। जबकि लगभग 2.5 से 3 महीना वो स्कूटर चल चुकी है। लड़के ने कहा ऑनर से, कस्टमर से कि भाई साहब कंट्रोलर मैंने बदल दिया है, अब इस गाड़ी में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, आप इसको लेके जाइए। लेकिन सर का आदेश आ रहा है कि अगर कोई भी फॉल्ट आता है, उन्होंने तो कह दिया गाड़ी बदल दो, लेकिन मैं कह रहा हूं आइंदा अगर इसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो आपकी गाड़ी ही बदल दी जाएगी पूरी की पूरी। उसने कहा भाई मैंने 3-4 महीना गाड़ी चलाया है, इतनी पुरानी हो गई, इतने खर्च लगे हैं। तो लड़के ने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, सर का आदेश आया है गाड़ी बदल दो, तो हमको गाड़ी बदलना है, चाहे उनका नुकसान ही लग जाए। तो मैं कस्टमर को अपने इतनी सुविधा प्रदान करता हूँ। बताइए, फाइन ऑटो सेल्स की ये सुविधाएँ हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये सुविधाएं हैं सही या नहीं है, या और भी कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उनको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं, और भी ज़्यादा संतुष्ट कर सकूं। तो आइए इसी शब्दों के साथ बस आज के लिए आपसे विदा चाहूँगा और आपकी दुआएं चाहूँगा, आपका साथ चाहूँगा, आपका सपोर्ट चाहूँगा कि ये फाइन ऑटो सेल्स मया बाजार जिला अयोध्या दिन दूनी रात चौगुनी आप लोगों की सेवा करते हुए भरपूर खुशियाँ प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत।